हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रशांत मैथ्स पर। दोस्तों, सीटेट पेपर 2 मैथ्स का आज हमारा पहला लेक्चर है और हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में हमारा पहला टॉपिक है आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम या बढ़ते हुए क्रम का अर्थ है कि संख्याओं को सबसे छोटे से प्रारंभ कर सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना। एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं और बोला गया है कि इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में हमको इनको रखना है। तो जब हम सभी संख्याएं ये जो दी हुई हैं इनको आरोही क्रम में रखेंगे तो सबसे पहले हम सबसे छोटी नंबर लेंगे जो कि इसमें 571 है। उसके बाद इससे बड़ी नंबर है 847। फिर उसके बाद इससे बड़ी नंबर है 8320। इसके बाद इससे बड़ी नंबर है 9754। तो अगर हम संख्याओं को आरोही क्रम में रखते हैं तो पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी और अंत में सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। ऐसे ही जब हम संख्याओं को अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, उसके बाद सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, मीन्स उससे छोटी संख्या लिखते हैं, इसके बाद उससे भी छोटी संख्या और लास्ट में सबसे छोटी संख्या। जैसे यहाँ पे हमारा दूसरा टॉपिक अवरोही क्रम ही है, डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे क्या होता है अवरोही क्रम? अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम का अर्थ है कि संख्याओं को सबसे बड़े से प्रारंभ कर सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कुछ संख्याएं दी हुई हैं और बोला गया है इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मीन्स घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जब हम संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखते हैं तो पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं जो कि यहाँ है 85,400। उसके बाद इससे छोटी संख्या है 7,861। इसके बाद इससे छोटी संख्या है 7,500 और इसके बाद सबसे लास्ट में जो सबसे छोटी संख्या है 5,000 उसको लिखेंगे। मीन्स अगर हम संख्याओं को अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे भी छोटी और अंत में जो है तो सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है? अगर किसी संख्या में जो प्रत्येक अंक का मान होता है वही उन अंकों का स्थानीय मान होता है। मतलब कोई संख्या दी हुई है और उसके प्रत्येक अंक का जो मान होगा वो उसके प्रत्येक अंक का स्थानीय मान कहलाएगा। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक संख्या दी हुई है 1,29,765। तो यहाँ पे जो यूनिट प्लेस पर कौन सा अंक है? 5। तो चूंकि 5 जो है तो इकाई के स्थान पर है इसलिए इसका स्थानीय मान होगा 5 गुणे 1 बराबर 5। इसके बाद 6 जो है वह टेंस प्लेस पर है दहाई के स्थान पर, तो 6 का स्थानीय मान होगा 6 गुणे 10 बराबर 60। इसके बाद 7 सैकड़े के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान होगा 7 का स्थानीय मान 7 गुणे 100 बराबर 700। 9,000 के स्थान पे है तो 9 का स्थानीय मान होगा 9 गुणे 1,000 बराबर 9,000। 2 जो है तो 10,000 के स्थान पे है तो 2 का स्थानीय मान होगा 2 गुणे 10,000 बराबर 20,000। 1 जो है वह लाख के स्थान पे है इसलिए 1 का स्थानीय मान होगा 1 इंटू 1 लाख इजकल टू 1 लाख। तो हम समझ गए कि स्थानीय मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू। किसी भी संख्या में प्रत्येक अंक का मान ही, प्रत्येक अंकों का मतलब जो मान होता है किसी भी संख्या में वह स्थानीय मान कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक नंबर दी हुई थी 1,29,765। तो इसमें जो भी अंक हैं उन अंकों का जो मान होगा वही जो है तो उन अंकों का स्थानीय मान कहलाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है विस्तारित रूप, एक्सपेंडेड फॉर्म। विस्तारित रूप किसी भी संख्या को उसके अंकों के स्थानीय मानों के योग के रूप में व्यक्त करने का एक तरीका है। मतलब अगर कोई संख्या दी हुई है तो उसके प्रत्येक अंक के स्थानीय मानों के योग के रूप में अगर हम उसको व्यक्त कर दें तो वह उसका विस्तारित रूप या एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। यहाँ पे बोला गया है 5,469 का विस्तारित रूप लिखिए। तो हम देखेंगे कि 5,469 में 5,000 के स्थान पर है तो हम लिखेंगे 5 इंटू 1,000 प्लस 4 जो है सैकड़े के स्थान पर है तो लिखेंगे 4 इंटू 100 प्लस 6 जो है तो दहाई के स्थान पर है, टेंस प्लेस पर है तो लिखेंगे 6 गुणे 10 प्लस 9 जो है तो इकाई के स्थान पर है तो लिखेंगे 9 गुणे 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 गुणे 1,000 होता है 5,000, 4 गुणे 100 होता है 400, 6 गुणे 10 होता है 60 और 9 गुणे 1 होता है 9। तो यहाँ पे 5,469 का विस्तारित रूप क्या हो गया? 5,000 प्लस 400 प्लस 60 प्लस 9। इसके बाद जो है
तो हमारा अगला टॉपिक है संख्यांकन की भारतीय पद्धति। संख्यांकन की भारतीय पद्धति, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो यह पद्धति क्या है हम जानते हैं। इस पद्धति में हम इकाई, दहाई, सौ, मीन्स सैकड़ा, हजार, लाख तथा करोड़ का प्रयोग करते हैं। जो संख्यांकन की भारतीय पद्धति है, तो इस पद्धति में हम जब किसी भी नंबर को लिखते हैं तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़ का प्रयोग करते हैं। और हम जो है तो हजार, लाख और करोड़ को प्रदर्शित करने के लिए अल्प विराम मीन्स कॉमास का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, इसको जो है तो हम भारतीय पद्धति में कैसे लिखेंगे इस नंबर को कॉमा का यूज करते हुए। देखिए, सबसे स्टार्ट में हमको दाएं साइड से 3 अंक के बाद कॉमा का यूज करना है। दाएं साइड से 3 अंक के बाद देखिए यहाँ पे कॉमा का यूज किया गया है। अगर हम इस संख्या को यहां से लेके एक मिनट मैं इरेज कर लेता हूं, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम इस संख्या को यहां से लेके यहां तक पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है 1592 लिखा हुआ है। तो देखिए ये जो पहला कॉमा है यह हजार को दर्शाता है, मतलब दाएं साइड से 3 अंकों के बाद जो पहला कॉमा है वो हजार को दर्शाता है। इसलिए यहां से यहां तक हम क्या पढ़ रहे हैं संख्या को 1592। इसके बाद क्या करना है कि पहले तो दाएं साइड से 3 अंकों के बाद कॉमा का प्रयोग करना है, उसके बाद हर 2 अंक के बाद दाएं साइड से हमको कॉमा का यूज करना है। तो यहाँ पे सेकंड कॉमा जो है तो 2 अंकों के बाद फिर से आया है, तो यहां से लेके इधर तक हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम 8,01,592। तो यहाँ पे क्या देखें हम कि ये जो पहला कॉमा था वो हजार को दर्शाया, जो दूसरा कॉमा था वो लाख को दर्शा रहा है, और तीसरा कॉमा जो है वो करोड़ को दर्शा रहा है। तो संख्यांकन की भारतीय पद्धति में हम संख्याओं को कैसे लिखते हैं, हम जो है तो दाएं से पहले 3 अंकों के बाद जो है तो कॉमा का प्रयोग करते हैं। दाएं साइड से जब 3 अंक हो जाते हैं तो पहला कॉमा, उसके बाद हर 2 अंक के बाद दाएं साइड से ही हर 2 अंक के बाद हम कॉमा का यूज करते हैं। तो पहला कॉमा हजार को दर्शाएगा, दूसरा लाख को, और तीसरा कॉमा जो है वो करोड़ को दर्शाएगा। तो संख्यांकन की भारतीय पद्धति में हम जो है तो किसी भी संख्या को अगर हम अंकों के रूप में लिखते हैं तो कॉमा का यूज करके लिखते हैं, लेकिन अगर हम शब्दों के रूप में लिखेंगे तो हम कॉमा का यूज नहीं करेंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यही है कि अगर हम इसी संख्या को शब्दों में लिखते हैं तो हम कॉमा का यूज नहीं करेंगे। अगर हम संख्या को अंकों के रूप में लिख रहे हैं तभी जो है तो हम कॉमा का यूज करेंगे। तो एक बार फिर से समझते हैं, संख्यांकन की भारतीय पद्धति में जो है तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख तथा करोड़ का प्रयोग करते हैं। इसमें जो है तो पहला कॉमा हजार को दर्शाता है, दूसरा कॉमा लाख को दर्शाता है, तीसरा कॉमा करोड़ को दर्शाता है। यहाँ पे जो है तो दाएं साइड से 3 अंकों बाद पहला कॉमा यूज करेंगे, उसके बाद 2 अंकों के बाद हम कॉमा का यूज करते हैं। उसके बाद जो है तो हमारा अगला टॉपिक है संख्यांकन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। मतलब हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को कैसे लिखते हैं। तो इस पद्धति में हम इकाई, दहाई, सौ, हजार, और हजार के बाद यहाँ हम लाख और करोड़ का नहीं मिलियन और बिलियन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जो कॉमा है वो हजार को दर्शाता है, थाउजेंड को, मिलियन को दर्शाता है और बिलियन को दर्शाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नंबर दी हुई है और यह अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखा हुआ है। इसमें भी जो है तो जब संख्याओं को लिखते हैं तो दाएं साइड से 3 अंकों के बाद पहला कॉमा यूज करते हैं, उसके बाद भी हम जो है तो इसमें 3 अंकों के बाद ही कॉमा का यूज करते हैं। यहाँ पे हर जगह हम 3 अंकों के बाद कॉमा का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जब हम भारतीय पद्धति पढ़ रहे थे तो भारतीय पद्धति में संख्याओं कैसे लिखते हैं, पहले तो हम दाएं साइड से 3 अंकों के बाद कॉमा यूज करेंगे, उसके बाद 2 अंकों के बाद। लेकिन अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम 3 अंकों के बाद ही कॉमा का यूज करते हैं दाएं साइड से। तो यहाँ पे देखिए ये जो नंबर दिया हुआ है तो पहले हमने यहाँ से दाएं साइड से 3 अंकों के बाद यहाँ पे कॉमा का यूज किया है, इसके बाद जो है तो फिर हमने 3 अंकों के बाद यूज किया, फिर यहाँ पे हमने 3 अंकों के बाद कॉमा का यूज किया है। तो हम इसमें संख्याओं को कैसे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे जो पहला कॉमा है वो थाउजेंड को दिखाता है, उसके बाद ये जो दूसरा कॉमा है वो मिलियंस को दिखाता है,
और जो तीसरा कॉमा है वो बिलियन को दिखाता है। तो यहाँ पे जैसे 3 कॉमा है तो हम कैसे इसको पढ़ेंगे, मैंने बताया कि तीसरा कॉमा बिलियन को दर्शाता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे 3,145,235,387। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हमने संख्याओं को कैसे पढ़ा, हजार, मिलियन और बिलियन के फॉर्म में पढ़ा। यहाँ पे मैं बता चुका हूं कि यहाँ पे कॉमा का यूज दाएं साइड से हर 3 अंकों के बाद कॉमा का यूज करते हैं। पहला कॉमा जो है तो हजार को दर्शाता है, दूसरा कॉमा है मिलियन को दर्शाता है, तीसरा कॉमा बिलियन को दर्शाता है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 3,145,235,387। तो इस संख्या को हम ऐसे पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि 1 मिलियन जो है तो वह 10 लाख के बराबर होता है और 1 बिलियन जो है वह 1 करोड़ के बराबर होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि संख्यांकन की भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या डिफरेंस है। इसके बाद जो है तो एक और टॉपिक है यहाँ पे, मापन इकाइयां, मेजरमेंट यूनिट्स। तो हम जानते हैं कि लंबाई, लेंथ को मापने के लिए कौन सी यूनिट यूज में लाई जाती हैं। तो लंबाई को मापने की जो एसआई यूनिट है वह है मीटर। 1 किलोमीटर जो है 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 डेकामीटर 10 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 10 डेसीमीटर के बराबर होता है और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर भी होता है। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो है तो वजन को मापने की एसआई यूनिट क्या है, वेट को मापने की। तो वजन या भार को मापने की एसआई यूनिट जो है वह है किलोग्राम। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है और 1 ग्राम जो है तो 1000 मिलीग्राम्स के बराबर होता है। तो आज जो है तो हमने अपना पहला टॉपिक जो है सीटेड पेपर 2 मैथ्स का वो स्टार्ट कर दिया है, नंबर सिस्टम। इस पे जो आज हमने कुछ सब टॉपिक जो है लिए हैं। जैसे इसमें आज हमने पढ़ा है कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू क्या होता है, विस्तारित रूप एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, संख्यांकन की भारतीय पद्धति और संख्यांकन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या डिफरेंस है, ये हमने जाना है आज अपने इस वीडियो में। इसके बाद हमने कुछ मापन इकाइयों के बारे में जाना है, तो आप इन मापन इकाइयों को याद कर लेंगे। इसके बाद जो है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में यही नंबर सिस्टम के कुछ और टॉपिक लेकर आऊंगा। और इसके बाद जब नंबर सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चन आए हैं इन टॉपिक से मैं वो करवाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।